श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। अभी आपके समक्ष ये दास बैठा है और कुछ न कुछ लेकर ही तो ये दास उपस्थित होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये दास जो उपस्थित हुआ है, ये क्या लेकर उपस्थित हुआ है, इसके प्रति विचार किया जाए। इसके पहले गुरुदेवाय नमः, जगत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, माता महासरस्वत्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। एक प्रश्न था जिसके ऊपर कुछ चिंतन करने के लिए प्रयास कल किया गया था और एक महाराज जी से हमारी बातें हो रही थीं कल संध्या काल में। और सच पूछिए कि महाराज जी से जब हमारी बातें होती हैं, मधुर संभाषण होता है, तब मैं उनके द्वारा परिवर्षित मधुरामृत का पान करने के लिए उतावला हो जाता हूँ। और वो भी महाराज जी, क्या बात है, उतावले रहते हैं कि कुछ न कुछ इस दास के मुखारबिंद से परिवर्षित हो और उसका पान करूं मैं। वो भी उतावले रहते हैं। इसी प्रसंग में कल एकाएक एक चर्चा उनके द्वारा छेड़ दी गई। वो छेड़ दिए जिस पर चर्चाएं पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकी, आंशिक चर्चाएं तो जरूर हुई। भला पूर्ण चर्चाएं हम सामान्य स्तर के लोगों के द्वारा कैसे संभव हो सकता है महाराज जी। बड़े बड़े संत, विद्वज्जन, और सच पूछिए तो कहा गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, जो अढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर दास जी ये जो कह दीन लिख दीन बतला दिए, ये असहज नहीं, असाधारण नहीं है, विचारणीय बात है। क्योंकि प्रेम शब्द यहाँ पर वो बोलते हैं अढ़ाई आखर प्रेम का। ठीक है, अढ़ाई अक्षर तो है। ये प्रेम है क्या? ये प्रेम ही तो परमात्मा है। ये प्रेम ही तो परमात्मा है। विचार कीजिए ना। ये महाराज जी किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। होता सब में है लेकिन एक्टिव नहीं रहता। और इस प्रेम को एक्टिव यदि कोई कर लेता है तो कृतार्थ हो जाता है। मतलब क्या? एक्टिव करना क्या? प्रेम रूपी परमात्मा को पाना, प्रेम रूपी परमात्मा के आश्रय में जाना, प्रेम रूपी परमात्मा की निकटता को प्राप्त करने के लिए आतुर रहना। यदि महाराज जी कोई आतुर हो जाता है, इस प्रेम रूपी परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, क्या बात है, जिसके अंदर लौल्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो आह्लादित हो जाता है प्रेम रूपी परमात्मा को पाने के लिए, उसकी सान्निध्यता को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित रूप से महाराज जी वही तो प्रहलाद हो जाता है। आह्लाद ही तो प्रहलाद है। ये प्रेम कहते हम सब जरूर हैं, कहते जरूर हैं, क्या इसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करते हैं? हम सब नहीं करते। बतला देना, कह देना बड़ी आसान है कि इस मार्ग से तू जा,
लेकिन उस मार्ग से कोई जाकर यदि लौटा है तो उसे पता है, ज्ञात है कि वो कितना कठिन मार्ग है। विचार कीजिए, यही तो कह रहे हैं कबीरदास जी, जगमुआ न जाने कितने कितने लोग मुह्यंति जत सूर्य। विचार कीजिए, मुह्यंति जत सूर्य, वो जिसे जानने के लिए और जिसे पाना नहीं चाहते, हम सब के सब असत में जी रहे हैं, असत में जी रहे हैं, मृग तृष्णाओं के मध्य पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। महाराज जी सुने हैं जरूर, पढ़े हैं जरूर, लेकिन मनन कहाँ कोई किया। मनन कर ले यदि कोई तो। इसी पर कल चर्चाएं हो रही थीं महाराज जी से कि आखिरकार क्या निदान हो सकता है, क्या निदान हो सकता है। पाप कर्म में हम सब के सब पच रहे हैं, क्या निदान हो सकता है। हम वही कृत्य करने के लिए तत्पर हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, उनके द्वारा ये बातें कही गई। हम वही करने के लिए तत्पर हैं जो से निषिद्ध है, जिसे शास्त्रों में निषेध किया गया है। करते हैं हम भागवत की कथा, भागवत के आश्रय में रहना चाहते हैं, और वहीं पर एक नहीं महाराज जी, निषेध ही निषेध तो है। ये न कीजिए तो ये कीजिए, तो ये न कीजिए तो ये कीजिए, ये न कीजिए तो वो कीजिए, वो कीजिए तो ये न कीजिए। न जाने कितना निषेध है, फिर भी हम सब क्या करते हैं, उस निषेध के प्रति भी ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम वही करते हैं जो हम सबों का मन कहता है, सुरुचि कहता है, ये रुचि कहता है, मन कहता है। क्या गति होती है। जो स्वच्छंद होता है उसकी क्या गति होती है, जो स्वतंत्र होता है उसकी क्या गति होती है। जो स्वतंत्रता के लिए आकुल है, स्वतंत्रता को पा लिया, प्राप्त कर लिया, महाराज जी वो कतई विक्षिप्त नहीं होता। लेकिन जो स्वच्छंदता को प्राप्त कर लिया, जो स्वच्छंदता को प्राप्त करने के लिए आकुल है, बेचैन है, व्यथित है, लौल्यता को धारण किए हुए है, मैं स्वच्छंद रहूं, स्वच्छंद रहूं, स्वच्छंद रहूं, तो स्वच्छंद वही रह सकता है जो सुरुचि है। तो सुरुचि की क्या गति हुई। भागवत जी के अनुसार विचार कीजिए न, सुरुचि और सुनीति दो पत्नियां किनके हैं। क्या बात है, मनुपुत्र उत्तानपाद जी के हैं। दोनों के दोनों पत्नियां हैं। गलत बोल दिया, पुत्रियां नहीं, गलत बोल दिया, क्षमा करेंगे। ये दोनों के दोनों पत्नियां उत्तानपाद जी के हैं, सुरुचि और सुनीति। विचार कीजिए, सुनीति के लिए सर्वोत्तम पुत्र प्राप्त हुआ, सुनीति के पास सर्वोत्तम पुत्र हुआ ध्रुव के रूप में, और सुरुचि के पास क्या आया महाराज जी, हाथ उत्तम आ गया। जतः नाम ततः गुण नहीं है। उत्तम नाम जरूर है, नाम तो उत्तम है, लेकिन जतः नाम ततः गुण नहीं है महाराज जी। इसलिए सुरुचि का वो पुत्र महाराज जी किल्लोल करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, अहंकारिता से ओतप्रोत रहने के कारण यक्षों के प्रदेश में यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि का पुत्र, ये याद कर लीजिए। हम उसी सुरुचि की ओर दौड़ रहे हैं, पाले हुए हैं, स्वच्छंदता को पाले हुए हैं। विचार करना होगा, सुरुचि का क्या गति हुआ, ये स्वच्छंदता का क्या गति हुआ। जो स्वच्छंद
अवस्था को प्राप्त करने के आतुर और आकुल सुरुचि मन में बस रही हैं। ये सुरुचि, तो सुरुचि देवी का अंत में क्या हश्र हुआ? महाराज जी, ये सुरुचि अपने पुत्र के खोज में जाती हैं, निकल पड़ती हैं। वन्य प्रदेशों के मध्य से गुजरते हुए जब घोर वन्य प्रदेश, गहन वन्य प्रदेश में पहुंचती हैं तो वनाग्नि में जलकर खाक हो जाती हैं। ये सुरुचि, विचार कीजिए, सुरुचि का और उत्तम का क्या हश्र हुआ। लेकिन सुनीति का क्या हुआ महाराज जी? सुनीति का क्या हुआ? पुत्र के उत्कर्ष की कामना को प्रत्येक पिता संजोता जरूर है, लेकिन ये तो भय से महाराज जी, सुरुचि के भय से ये कामना भी नहीं कर सकता। ये उत्तान पाद रूपी पिता कि ध्रुव समर्थ हो सके, सामर्थ्यवान हो सके, ध्रुव ध्रुवता के रूप में ऊपर टिमटिमाए नहीं ध्रुव लोक में, ये कामना भी भय से नहीं कर सकता। लेकिन वो जो सबके भय को निर्मूल कर देता है, वो जिसकी कल्पना करने मात्र से, याद रखने मात्र से वो सबको परिष्कृत कर देता है, परिमार्जित कर देता है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय, हम सब के सब वक्ता कहते हैं, कथावाचक कहते हैं, अकारण करुणा वरुणालय, अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह। तो क्या हम सब कभी, क्या बात है, उसके कृपाम्बुधि से कृपामृत को निचोड़ने का महाराज जी प्रयास किया है कभी? यदि हम सब के सब, यदि वक्तागण उसके कृपाम्बुधि से कृपामृत को महाराज जी क्रीम के की भांति निकालने का प्रयास करे, यदि निकल जाए तो जैसे आज समस्त वेदों, पुराणों, समस्त शास्त्रों से, शास्त्रों का क्रीम भागवत रूप में जो हम सबों के समक्ष महाराज जी प्रस्तुत है, जो सबके कल्याण के लिए सामर्थ्यवान है, समर्थ रखता है, गरज रहा है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलऊ की रे न भाग। ये क्रीम ही तो है, ये क्रीम ही तो है जिसके विषय में कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितं फलं शुक मुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमाल में। क्यों? क्योंकि ये क्रीम है। कृष्ण कृपाम बुद्धि से यदि हम सब के सब महाराज जी सदा संपन्न होकर निचोड़ने का प्रयास करें तो जन कल्याण निश्चित है। ऐसी पर कल चर्चाएं हो रही थी। कारण क्या है कि हम सब के सब पाप कर्मों में पच रहे हैं? कारण क्या है? दुख के दरिया में हम सब डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। क्या बात है अजी महाराज जी, जो डूबने के लिए तैरने जाता है दो ही गति तो होता है, या तो वो तैर कर निकल जाता या डूब जाता। लेकिन जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ, वो बैठा रह जाता है। तो महाराज जी आखिर कारण क्या है? और कारण अगर है भी, उसका पता है भी, तो उसका निदान क्या है? कैसे क्या करें, कैसे क्या करें हम सब के सब, ताकि ये जो पाप कर्म में हम सब पच रहे हैं, पाप रूपी दरिया में, दुख रूपी दरिया में डुबकी लगा रहे, उतरा रहे हैं, निकल रहे हैं, उतरा रहे हैं, निकल, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, उत्प्लावित हो रहे हैं, निदान कैसे होगा महाराज जी? इसी पर कल चर्चाएं हो रही थी एक महाराज जी से। आपको विदित है मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ, और यही के हमारे परम मित्र प्रिय हैं, जो सदैव ऐसी ऐसी बातों को लेकर चर्चाओं के मध्य रहते हैं। जब भी चर्चाएं
हमसे होती है, तो ये आध्यात्मिक परिवेश में ऐसी ही चर्चाएं होती हैं महाराज जी। ये प्रश्न है क्या? आखिर क्यों? या क्यों का जवाब है भी? आखिर क्यों का जवाब है भी तो निदान क्या हो सकता है? रोग अगर पकड़ा गया, क्यों रोग? ये रोग ही तो है, क्यों डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, ये रोग ही तो है महाराज जी। ये यदि पकड़ा गया तो निदान क्या हो सकता है? रोग तो यही न है। क्या रोग है भैया? भव रोग है। भव रोग में हम सब के सब बर्बाद हो रहे हैं। भव रोग से भयभीत हम सब के सब हैं। भयभीत जरूर हैं, लेकिन भय के निपटारा के लिए कहां कोई हनुमान चालीसा भी पढ़ने के लिए तैयार है। पता है, विदित हम सबों को है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति मिलती है। तो कहां हम सब तत्पर हैं महाराज जी? एक दृष्टांत दिया हनुमान चालीसा का। मैं उस भय की बात नहीं, भवरोग की बात कर रहा हूं। भवरोग भयंकर है, जिसका भय सबको सता रहा है। निदान का उपाय क्या है महाराज जी? ये सबको पता है कि पुनरपि जननं। क्या बात है, इसी पर तो चर्चाएं हो रही थी महाराज। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, अपुनरपि जननी जठरे शयनम। विचार कीजिए, पुनरपि जननं जठरे शयनम, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, अपुनरपि जननी जठरे शयनम। कौन ऐसा है महाराज जी? कौन जीव ऐसा है? कौन जीवात्मा ऐसा है जो जननी के जठर में शयन नहीं कर रहा है? अमानवीय की बात, जंतुओं की बात कही जाए तो क्या कही जा सकती? इसी पर कल चर्चाएं हो रही थी कि जो बार बार हो रहा है, ये काल की गति है। क्या ये गति अवरुद्ध नहीं हो सकता है? क्या ये गति रुक नहीं सकता है? क्या गति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? तो क्या हम में और आप में बिसात है? अजी महाराज जी, हम स्वयं चाहेंगे अंकुश लगा सकते हैं। कब? जब इसका निदान मिल जाए, उपाय मिल जाए। रोग तो पकड़ा गया, यही रोग है, भव रोग है। इसका निदान क्या है भाई? ममोत्तमश्लोक जने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माय आत्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात। एक उपाय ये, दूसरा उपाय ये भी अजात। दूसरा उपाय ये, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वाय विरहई आकांक्ष। बस। और दूसरा ये निदान, अजी महाराज जी, ये ऐसा निदान है, बस इस निदान को यदि ढूंढ ले हम सब के सब, पा ले हम सब के सब, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अपने कर्मों के मुताबिक जिन जिन जोनियों में मैं जाऊं और वहां जाकर जठरे शयनम की बात हो, वहां भी प्रभु बस एक ही कामना रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, आपको याद करता रहूं, आपकी याद ताजा रहे। महाराज जी, जिस दम ये हम सब के सब हृदय में धारण कर लें तो क्या बात है, ये भवरोग का निदान ही तो है। चलिए
मैं आपके साथ कुछ देर बैठ गया आज छोटा सा हिसाब से, फिर बाद में बैठूंगा। चलिए आप सबों को महाराज जी खूब खूब हृदय से खूब खूब नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, जो हमसे जुड़कर दो शब्द इस पवित्रतम मुखार बिंद, नहीं मैं मानता इसे अशुद्ध मुखार बिंद से, लेकिन रसना को पवित्र करने की चाहत है, इसलिए पवित्रतम क्या बात है वक्तामृत को श्रवण करने के लिए आतुर हुए। तो जय जय श्री राधे। आप सबों को खूब खूब नमन, बंधन, अभिनंदन है। जय जय श्री राधे।